Bhajan Sangeeta 56, Psalm 56. The heading goes like this: In God I trust. To the choir master, according to the dove on far off terebinths, a victim of David, when the Philistines seized him in Gath. And the स्मॉल बॉक्स में नीचे यस वेब में कुछ बात लिखा है वो पढ़ रहा हूँ. सब लोग खोला भजन संगीता 56. Many take this to be an individual lament, but it could be also a psalm of anticipated thanksgiving. The description of troubles and prayer changes into gratitude that God has heard and will act as He has acted in the past. The specific troubles arise from people whom aim to hurt the faithful singer, as is common with the lament psalms. The titles links the psalm with the events of 1 Samuel chapter 21 verses 10 to 15. Somebody kindly open 1 Samuel chapter 21 and read from 10 to 15 in Hindi. तब दाऊद चला और उसी दिन शाऊल के डर के मारे भागकर गत के राजा आकीश के पास गया, और आकीश के कर्मचारियों ने आकीश से कहा, क्या वो उस देश का राजा दाऊद नहीं है? क्या लोगों ने उसी के विषय नाचते नाचते एक दूसरे के साथ यह गाना ना गाया था? शाऊल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा है। और दाऊद ने ये बातें अपने मन में रखी और गत के राजा आकीश से अत्यंत डर गया। तब उसने उसके सामने दूसरी चाल चली और उनके हाथ में पकड़कर पागल सा बन गया और फाटक के दीवारों पर लकीरें खींचने और बस. So kindly open your old notes and find out which psalm has the same context. 30? Are you sure? Pakka? Read the heading of 34 and the context of 34 from your notes. शॉर्ट नोट्स है भजन संगीता 34 का कॉन्टेक्स्ट पढ़िए. आरुष, मैंने आपको 4 दिन दिया था ना, 1 से लेकर इधर तक पूरा भजन संगीता लिखने का. कहाँ तक हुआ? भजन संगीता का शॉर्ट नोट बनाने का टाइम 4 दिन या 5 दिन दिया था. कहाँ तक हुआ? By that time somebody open the same context of 34 and read. क्वेश्चन समझ नहीं आया? मराठी में पूछो. Till which psalm you completed your notes, short notes? दिखाओ एक बार. 34 ही है. When he changed his behavior before Abimelech, so they अभिमलेख. Oh, okay. Sorry. you also said it. Yeah. Maybe the position of that king. Yeah. So भजन संगीता 34 का भजन संगीता 56 का कॉन्टेक्स्ट सेम है. व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट? सो इधर हेडिंग में टेरबिन्स करके एक हिब्रू शब्द है. वो एक बड़ा पेड़ है जिसका जड़ बहुत गहराई तक जाता है. मतलब उतना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए वो शब्द वहां डाला होगा. नहीं तो फुटनोट हम पढ़ के देखा तो मिक्तिम का मतलब इंस्ट्रक्शन है. टेरबिन्स करके जो शब्द है कितना गहराई से प्रार्थना है या कितना गहरा लैमेंट है, इंडिविजुअल साम है करके समझाने के लिए मे बी लिखा होगा. मे बी टू मेक द रीडर टू अंडरस्टैंड हाउ डीपली दिस सामिस्ट इज प्रेइंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ हिज हार्ट ही इज प्रेइंग. ये बात को दिखाने के लिए वहां लिखा होगा. आरुष उत्तर नहीं आया. आज 6 o'clock तक टाइम है. वो हर दिन क्लास में आप बैठ के लिखते हैं ना. सो आज 6 बजे तक टाइम है. एटलीस्ट 1 से लेकर 25 तक खत्म करके देना. आई थिंक शरीर सर ऑल्सो गिव यू टाइम 10 days. टाइम है. वीडियो पूरा देखने का जरूरत नहीं. किसी का किताब लेकर पूछ के लिखने के लिए टाइम तो है. सो बैकग्राउंड स्टडी ऑफ साम नंबर बैठ सकते हैं. बैकग्राउंड स्टडी ऑफ साम नंबर 56. सो देयर आर सम हिब्रू वर्ड्स यू कैन सी. मिक्तिम का शब्द मतलब क्या है हमको आता है, और टेरबिन्स करके एक शब्द है, एक पेड़ का नाम है करके
आप ढूंढ के देखा था, इट इज काइंड ऑफ ए पेड़ विच हैज रूट्स, वेरी डीप रूट, मतलब उतना उसका जड़ उतना गहराई तक जाता है, वो पेड़ कभी नहीं हिलेगा। कोई भी समस्या आएगा, इवन आंधी तूफान में पेड़ नहीं हिलेगा, ऐसे एक इमेजरी है। इंट्रोडक्शन। Psalm 56 is one of the deeply personal and emotionally charged psalms attributed to King David, and the author is King David. It reflects a moment of fear, faith, trust in God during a time of great distress. बहुत बड़ा एक मुसीबत के बीच में दाऊद ने कैसा डर, उनका जीवन में कैसा डर था, कैसा विश्वास था, कैसा भरोसा रखा, इतना सारी बातों को इस भजन संगीत हमको सिखाता है। सो इट हैज द इमोशंस ऑफ फियर, फेथ एंड ट्रस्ट इन गॉड व्हेन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रेट distress. The psalm is traditionally understood to have been composed when David was captured by the Philistines in Gath. गात के राजा आकीश और कुछ जगह पे अबीमेलेक, मतलब राजा का पोजीशन को दिखाने के लिए होगा शायद 34 के अनुसार। सो ये फिलिस्तीन का वहां दाऊद था, तब इस भजन संगीता को लिखा था। 1 Samuel chapter 21 10 to 15. Historical context, as we have already discussed, it is there in where it is not here, that's why I read from ESV Bible. So in the historical event you can connect this psalm with 1 Samuel chapter 21 10 से लेकर 15। वहां पूरा कहानी किसी ने अभी हिंदी में पढ़ा, पूरा कहानी क्या है? अहीमेलेक जो महापुरोहित की वहां से ही जाता है ना, अहीमेलेक महापुरोहित की वहां से वो जो तलवार गोलियत को मारा था, वो तलवार लेकर गाद की राजा आकीश के पास जाता है दाऊद। वहां खुद का जीवन को बचाने के लिए पागल की समान नाटक करता है। He will act as an insane or a kind of a mad fellow in front of king of Gath, Achish, and that is the story and that is the background of Psalm number 56. How many of you did not understand? So Gath was one of the 5 major Philistine city. ये जो गाद करके जगह है फिलिस्तीन जगह पर, और फिलिस्तीन में एक बड़ा शहर था, सिटी था, लोकेटेड इन द कोस्टल प्लेन ऑफ एंशियंट कनान। कनान देश का, ये कनान देश का एक साइड पे, एक कोने पर और एक साइड पे एक जगह था, वो जगह का नाम है गाद। द फिलिस्तीन्स वेर ए पावरफुल एंड ऑफन हॉस्टाइल नेबर टू इजराइल। ये फिलिस्तीन लोग ज्यादा इजराइल लोगों पर हमला करते थे, कब्जा करने के लिए आते थे, वार के लिए आते थे। फिलिस्तीन्स यूज्ड टू come they used to oppose people of Israel. So this is a small background about Gath and Philistine and the context of Psalm number 56, and this psalm is connected with Psalm number 34. In which sense? Because both have same context. In a canonical order, if you ask why this is here and why that psalm is there, maybe during the time of arrangement they thought this psalm is fit here, so that's why they added it here. That is only answer I can give. अगर डाउट आया तो क्यों ये दोनों भजन संगीता पे एक जगह पे नहीं जोड़ दिया, या 34 35 डालना था, इधर 34 56 है, लेकिन भजन संगीता का हेडिंग सीधा सीधा वहां है, इसलिए जब हम पढ़ता है हमको कनेक्शन क्या है समझ। या एक व्यक्ति एक से लेकर भजन संगीता का कॉन्टेक्स्ट पढ़ के आया, उनको ये भजन संगीता देखने के सामने सो जाता है। देयर इज वन मोर psalm which has the same context. In that sense you can connect this psalm while you are preaching. You got my point? समझ आया? The context add depth to Psalm's expression of fear and trust. वहां एक पेड़ की शब्द मैंने पढ़ा, टर्बिन्स। जो मैंने क्या बोला था, उसका इमेजरी है, एक पेड़ है जिसका जड़ बहुत गहराई तक गया है, कोई हवा मुसीबत तूफान आया तो भी पेड़ नहीं। So this psalm also has some kind of meaning which is connected to that Hebrew word. और हिब्रू शब्द से कनेक्टेड एक मीनिंग इस भजन संगीता में है। इतना मुसीबत के बीच में भी फेथ को नहीं छोड़ा। कौन? डेविड। डिविजन, सुपरस्क्रिप्शन और हेडिंग और इंट्रोडक्शन। वर्स 1 पार्ट ए। बी ग्रेशियस टू मी ओ गॉड, फॉर मैन ट्रैम्पल्स ऑन मी। सो इन अ ग्रामेटिकल वे मी करके शब्द वहां आया है, वर्ब वहां आया है, सपोर्टिंग वर्ब, सो पर्सनल प्रोनाउन वहां आया है। सो व्हाट इट मींस? इट इज अ पर्सनल lament or it is a personal prayer. How can you identify? Because of the
Second, complaint and petition verses 1 to 2. मतलब verse 1 का A part, it is an introduction. Then verse 1 and 2 मिलके it is about a complaint and a petition from David. Complaint on whom? The enemies who enemies मतलब जो शत्रु लोग इनको मतलब बोलने के समय फिलिस्ती लोग सिर्फ दाऊद को नहीं सताया, पूरा इजराइल लोगों का ऊपर हमला किया. So when he prays, it is a personal prayer, but it connects with all nation also. Then verses 3 to 4, expression of trust or expression of trust in the midst of all these issues, all this suffering, all this persecution. इतना मुसीबत के बीच में भी उन्होंने भरोसा कैसे रखा करके इस भजन संगीत हमको सिखाता है. Verses 5 to 7, the complaint is getting renewed. वो जो कंप्लेंट दे रहा था उसको और थोड़ा अच्छा से गहराई से बताना शुरू किया. So verses 5 to 7, renewed complaint. ऊपर दिए हुए कंप्लेंट के बारे में और थोड़ा एक्सप्रेस करके एक्सप्लेन करते हुए वर्सेस 5 to 7 में लिखा है. Then assurance of God's care, verse 8 and 9. परमेश्वर संभालेगा करके एक कंफर्मेशन का बात है 8 और 9 में लिखा है. आठ और 9. Assurance of God's care, verse 8 to 9. Then, of praise and thanksgiving. He is promising that I will praise God, I will give thanks to God, and that is the end. So it starts with a cry and it ends with thanksgiving. As usually, almost all Psalms of David has the same tuning, same type of मतलब लिखने का तरीका ऐसा है. अगर कंप्लेंट से शुरू किया या लैमेंट से शुरू किया, अंत में स्तुति और धन्यवाद के साथ समाप्त करते हैं. वन मोर थिंग यू कैन नोटिस फ्रॉम द डिवीजन, इंट्रोडक्शन को छोड़ देना और इंट्रोडक्शन को सेकंड पार्ट में जोड़ के देखा तो कंप्लेंट एंड वर्ड ऑफ ट्रस्ट, देन कंप्लेंट, देन वर्ड ऑफ ट्रस्ट. कंप्लेंट दे रहा है, फिर विश्वास की बातें है, फिर कंप्लेंट है, फिर विश्वास की बातें है नहीं? काइंड ऑफ सैंडविच. एक कंप्लेंट, फिर भरोसा, फिर कंप्लेंट, फिर भरोसा, या प्रार्थना फेथ, प्रार्थना फेथ, वर्ड ऑफ फेथ. ऐसा ही है ना, डिवीजन में ही हम समझ आता है. लिटरेरी फीचर्स. सो दिस psalm has one literary feature, that is repetition. When I am afraid, I will trust in you. रिपीट हुआ क्या इसका? एक मिनट. So it has one literary feature, that is repetition. शायद verse 3 में when I am afraid I will put my trust in you, I think it is repeated somewhere. 11. So one literary feature you can see, that is repetition. Then second one, metaphor. Tears, enemies, deliverance, all these things. So two things, repetition, and second one metaphor. Third one, parallelism. For example in verse 4. So three things: repetition, metaphor, and parallel lines. In God, whose word I praise, in God I trust, I shall not be afraid. Theological themes, sermon titles. Point number 1, trust in God amid fear. डर के बीच में परमेश्वर पर भरोसा. Trust in the midst of fear. Trust in the midst of fear. Point number 1 or title number 1. Title number 2, God's sovereignty and protection. God's sovereignty and protection. God's sovereignty and protection.
The power of God's word. The power of God's word. Verse 4, I think it is connected with. The power of God's word. Deliverance and thanksgiving. Last one. Deliverance and thanksgiving. Last one. Musical and liturgical use. Why? Because they are in heading. The dove on far off terebinths करके लिखा है. हिंदी में क्या लिखा है? कबूतर. हेडिंग. नहीं है. प्रधान बजाने वाले के लिए हाँ, पढ़ो पूरा. प्रधान बजाने वाले के लिए योन की राग में दाऊद का विक्तम जब फिलिस्तीन ने उसको गत नगर में पकड़ा था. So, ओ heading का meaning है. The heading also mentioned that the psalm was set to the tune, "The Silent Dove in Distant Lands." This likely refers to a well-known melody of that time, possibly evoking themes of exile or longing. The musical setting which would have enhanced the emotional resonance of the psalm of worship. So ये जो भजन संगीत का ट्यून के बारे में वहां बताया है, a well-known melody tune, longing का मतलब इंतजार का गाना होता है ना सिनेमा में इधर उधर, वेटिंग के लिए गाना. So this psalm is kind of a psalm. Somebody is longing for someone's help and they are singing, and the tune is different, kind of a melody which provoke or which wakes up all our emotions, and it gives kind of encouragement to wait until we receive. जब तक मिलेगा तब तक इंतजार में बैठने के लिए इस भजन संगीता का ट्यून भी मदद करता है. सो वो ट्यून क्या है शायद यूट्यूब में मिलेगा. We are not going to sing now. Exegesis or verse by verse explanation. Verses 1 to 2. Plea for mercy. Mercy का हिंदी? So what will be the translation? दया के लिए प्रार्थना, विनती. The repetition of the phrase "my enemies," then the verb "trample" and "attack," relentless hostility. All these things we can connect together and we can say the situation of David is such a way from the four corner of his life, emotionally, mentally, physically, in all corner of his life, he is getting persecuted because of this issue. इसलिए वहां बताए हिंदी में पढ़िए. वर्स 2. ट्रैम्पल का हिंदी क्या समझ आएगा? मेरे द्रोही दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं. निगलना मतलब so in the psalmist is in such a context where he feels like fully suffocated with everything. Suffocation मतलब श्वास लेना भी मुश्किल है. ऐसा वाले का अनुभव में दाऊद है. That is plea for mercy. 3 to 4. Even though he is going to such kind of a situation, even to take his श्वास लेना भी मुश्किल है, लेकिन 3 to 4 में उन्होंने विश्वास की बातें बताया है. क्या है? वचन पढ़िए. 3. जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा. जिस समय मुझे डर लगेगा मैंने भरोसा. The situation is very bad, but the psalmist is asking us to wait and receive. That's why in division also I told complaint or prayer and word of confidence. Then prayer and word of confidence. 5 to 7. Renewed complaint. Already we have discussed. The complaint which he spoke about in the first part, he expressed or he explained it in a detailed way in verses 6 and 5 to 7. Then 8 to 9, a word of confidence, assurance that God will protect me or God will care for me.
then praise and thanksgiving. Read the last verse, last two verses. हे परमेश्वर, तेरी मन्नतें का भार मुझ पर बना है। मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा, क्योंकि तूने मुझको मृत्यु से बचाया है। So this psalm gives us an application, and I am going to tell what I understood when I read this psalm. Fear in the midst of faith. First part, because even though David is going through such kind of a sad and bad situation, he himself said, I am afraid. But whenever I feel this fear, whenever I am afraid, I will put my trust in. So he openly said to the reader also, even as a human being, कुछ समस्या आने के समय मैं भी डर गया हूँ या डर जाता हूँ, लेकिन वो डरने के समय मेरा भरोसा या प्रार्थना किससे होगा? So it gives a message that whenever we go through some kind of situations, our mind will divert to some other things. But the psalmist says, even though श्वास लेना भी मुश्किल था उनको, he is saying, I will not put my trust in any worldly kings or any worldly thing. I will put my trust in God. मैं मेरा भरोसा परमेश्वर पर रखूंगा। अंत में एक प्रॉमिस भी किया। क्या प्रॉमिस? मैं धन्यवाद करूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे जरूर बचाएगा, बचाया नहीं बचाएगा, मतलब with a future expectation we have to give thanks to the Lord. एक नया आशा, एक आशा के साथ वो आशा मन में अंदर रखते हुए प्रार्थना करते हुए पहले से धन्यवाद करने की आदत इस भजन संगीता हमको सिखाता है. So this will be my application. संगे